पिछले दिनों आपके सामने की थी। वेद की दूसरी विशेषता ये है कि मानव समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का समाधान वेदों में मिलता है। धर्मशास्त्र के रूप में अकेले वेद ऐसे हैं, वेद ही जिनमें प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का बीज रूप में समाधान मिलेगा, और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है चाहे किसी भी भाषा में जहाँ वेद विविध ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, वहाँ विविध समस्याओं के समाधान भी हैं। और जो गृहस्थियों के परस्पर क्या व्यवहार हो, उनके क्या कर्तव्य हो, कैसे घर में सुख समृद्धि हो, इस पर भी वेदों ने बड़ा विचार किया है। परमात्मा ने वेदों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान हमारे सामने रखा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मनुष्य समाज में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? गृहस्थियों की। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आश्रय भी है। ब्रह्मचारी का आश्रय भी गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ और सन्यासी का आश्रय भी गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम के बारे में भी आप ऐसे वेद मंत्रों का चयन पढ़ेंगे या लोगों ने किया है कि इतनी इतनी हृदय को छू लेने वाली बातें, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें। बहुत कभी कभी आश्चर्य होता है कि जो लोग घर की समस्याओं के समाधान के लिए साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, परिवार हेल्प केयर मांगते हैं, कि फैमिली ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे मनोचिकित्सक हैं जिनके पास लोग पहुंचते हैं और अपनी फैमिली की समस्याओं को हल पूछते हैं। अच्छी बात है, लेकिन वेदों का अध्ययन आदमी करे तो उनको समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा। थोड़े से मंत्रों की चर्चा मैं इस संदर्भ में आपके बीच में करूं कि किस प्रकार उसमें जाकर के भी वेद प्रयास करता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। लिखा है कि विवाह हो गया। विवाह के बाद जब वधू या पत्नी जो भी कहिए, जब अपने ससुराल जाती है, तो आप लोग देखते होंगे, व्यवहारिक बात है कि ससुराल जाने पर पूरे जिस गांव में गई या जिस शहर में गई, वहाँ के मोहल्ले के महिलाएं सब देखने आती है ना, बहू को देखने आती, आना भी चाहिए, और सब देखती हैं बहू आई है। अब देखिए वेद कितनी मनोवैज्ञानिक बात कर रहा है। मैं जब पढ़ा इसको पहली बार तो मेरे दिमाग में ये कौंधा, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तो वेद में विवाह की समाप्ति के समय एक मंत्र आता है, सुमंगली रियम वधूरिमाम समेत पश्यत। ये सुमंगली है, मंगल करने वाली है। और एक और पाखंड चला दिया है लोगों ने कि कुछ लड़कियों को कहते हैं मंगली है और फिर लड़के को भी कहते हैं ये मंगली है ये। अब उन्हीं मंगलियों का ब्याह होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इतनी गलत बात है, मैं क्या बताऊं। मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, हिंदी के हेरो डिपार्टमेंट थे, तो उनकी 2 लड़कियां थीं, तो एक लड़कियां मंगली थी। अब जो लड़की मंगली नहीं थी वो पढ़ने में भी साधारण थी, सुंदर भी साधारण थी, लेकिन उसका ब्याह हो गया, वो अपने घर चली गई, घर बस गया उसका। और जो बेचारी इतनी सुंदर, पढ़ने लिखने में टॉपर, बीएड किया, एमएड किया, कितना एमए में पढ़ी, कितना पढ़ी, उसके लिए मंगली के चक्कर में ढूंढ रहे हैं। हमने उनको बहुत समझाया कि प्रोफेसर साहब ये सब बवाल मत करिए, इसे कुछ नहीं है। कहे नहीं भाई, वो तो अब आश्चर्य करेंगे, उस लड़की को ढूंढते 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 घर में बैठाए रहे, 35-36 वर्ष की हो गई। और अंत में उसका ब्याह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति से हुआ जो विवाह हुआ था, उसकी पत्नी मर गई थी, बच्चे भी थे, एक बूढ़े आदमी से, वो 43-44 वर्ष के आदमी से उस 35 वर्ष की लड़की की शादी।
और पिछले दिनों पता लगा कि वो बेचारी कोरोना में मर भी गई। क्या कर, माने जो गलत उदाहरण आता है तो भी शिक्षा नहीं लेते मंगली के चक्कर में। वेद तो मंगली को कहता है सुमंगली। अरे वो मंगली है मतलब वो और मंगल करने वाली है। मधु के लिए, वधु के लिए शब्द है सुमंगली रियम। यह जो वधु है जिसका विवाह संस्कार हुआ है ये सुमंगली है। क्या करो इसको, सुमंगल रियम वधु इमाम समेत पश्यत। इस वधु को आओ महिलाओं ससुराल में जो भी आस पास पड़ोस की आयु सब देखो, देखो सौभाग्य मत्स्य दत्वा, इसको सौभाग्य का आशीर्वाद दो, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य का सुख सौविध्य का आशीर्वाद दे करके याथास्तम विपरीतना अपने अपने घर को जाओ। ये परंपरा है। और एक बात और है जो अगली बात है, मंत्र आता है या दुर्हार्दो इवतयो याश्चेह जरतीरपि वर्चो न्वस्य सम दत्ता अथास्तम विपरीतना। बड़ा प्यारा मंत्र है। ये मंत्र ये कहता है कि ये जो महिला आई है, वधु बनकर आई है, और आप देखते हैं कि हर मोहल्ले में, नगर में, उपनगर में सब लोग तो अच्छे होते नहीं, सभी महिलाएं भी अच्छी नहीं होती। कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति की महिलाएं भी होती हैं, कुछ चाहे उसमें युवती हो चाहे बूढ़ी हो, वो उनको लड़ाने भिड़ाने में ही आनंद आता है, वो किसी को घर में झगड़ा लगाने में ही लगी रहती हैं। तो वेद का पहले अर्थ सुना देता हूं कि क्या लिखा है। स्वामी दयानंद के भाष्य है कि जो दुष्ट हृदय वाली अर्थात दुष्टात्मा, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान स्त्रियां, और इस स्थान में बूढ़ी वृद्ध स्त्रियां हों, कौन, वो दुष्ट हृदय वाली, वे भी इस वधु को शीघ्र आकर आशीर्वाद दें। माने ये उनको रोकना नहीं है। जब बहू पहली बार घर में आई है तो अब जो सास है या घर की जो मालकिन है, ऐसा नहीं कि उसको तुम बाहर रहो, तुम्हें नहीं आना। तो आप कहेंगे क्या मतलब, स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी जी के शब्द हैं कि वो आकर अपना तेज देवें, आशीर्वाद देवें, और इसके पश्चात अपने अपने घर को चली जावें और फिर इसके पास कभी न आवें। बहुत ऊंची बात। आवते बहुरिया जन्मते लड़कवा, हमारे बिहार में कहा जाता कि उस बहू को देखने के लिए आने दो। पहली दिन फर्स्ट डे सुंदर सजी हुई महिला है, आई है, आशीर्वाद। और फिर ध्यान रखना है कि जो पास पड़ोस अगल बगल की जो ऐसी बवाली महिलाएं हैं उसको फिर ना, क्योंकि वाकई पहला काम यही करेगी, बिगाड़ने का ही काम करेगी, बहू को सिखाने पढ़ाने का। आप सोच सकते हैं कि ऐसी बात भी, अब वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद मंत्र में है, और ये अर्थ जो मैंने सुनाया है स्वामी दयानंद का सुना है। हम बचपन में थे तो हमारी माता जी एक बात बताई, पहले बहुत छोटे, मैं समझता हूँ मुश्किल से मैं 7-8 साल का रहा होगा, या 59-60 की बात है, आज से 64-65 साल पहले बात है। मेरे गांव में जन्म हुआ था। एक महिला इतनी झगड़ालू थी, सारे मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, गांव में भी टोला होता है, टोला मोहल्ला कहते हैं, उस महिला से परेशान थे, बहुत परेशान थे, सबसे लड़ती थी, कभी आज इससे लड़े पर उससे लड़े, उससे लड़े। तंग आकर के महिलाओं ने आपस में तय किया, अब पहले कुएं में जाते थे, सब कुएं से पानी भर के लाते थे गांव में। हमारे गांव के टोले में केवल 2 आदमी के पास हैंड पाइप था, जो उस गांव के सबसे अमीर आदमी थे। बाकी सारी महिलाएं कुएं, बहुत अच्छा कुआं होता था, और कुएं से पानी भर के अपने घर में लाती थी। अब तो रिवाज खत्म हो गया हो। तो महिलाओं ने तय किया सबसे लड़ती है, ऐसा करो जब वो पानी भरने आए तो सब चुप रहना, भाई बोलोगे तभी ना झगड़ा करेगी, कोई न बोले, चुप रहे, बिल्कुल चुप। अब वो आई बेचारी, अब देखे कि आज आश्चर्यजनक रूप से सब चुप बैठे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। उससे नहीं, आपस में भी बोलना बंद कर दिए कि जब तक आए पानी भरे जाए तब तक जो है चुप रहो, नहीं तो फिर लड़ने लगेगी।
अब वो आई, देखी क्या बात है, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा। तो फिर दूसरे दिन भी आई, सब देखे कि मेरे आने से पहले सब बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जाती थी तो आपस में उसी बहाने बातचीत गपशप, ये नहीं कि तुरंत पानी भरे तुरंत चली आई, नहीं गपशप इधर उधर करके। तो वो बड़ी परेशान हो गई, तो सोची कि कैसे झगड़ा किया जाए, ये तो कोई हो ही नहीं रहा है। तो अपनी लड़की को बोली, देखो हम आज जा रहे कुएं में पानी भरने, तुम आना, और तुम ये पूछना कि दाल बना रही हूं कितना दाल में नमक डालूं, कितने दाल में कितना नमक डालूं, ये पूछना हमसे। तब वो गई वो, और पीछे से उसकी लड़की आई और कही कि माँ, मम्मी जो भी, कितने दाल में नमक डालूं? तो उसने कहा कितना दाल है? तो उसने कहा आधा सेर है। अच्छा आधा सेर दाल है, 1 पाव नमक डाल दो। तो अब वो बोली, और उसने तो बोलना पहले से तय कर रखा था। तो बगल की महिलाएं कह रहे बाप रे बाप, एक आधा सेर दाल में 1 पाव नमक पड़ेगा। अब ये शुरू हो गई, हमारा घर, हमारी बटलोई, हमारा दाल, हम चाहे जितना डाले, कौन होती हो तो बोलने वाली, हो गई झगड़ा शुरू। तो कुछ लोगों की प्रकृति ही बड़ी दुष्ट होती है, उसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं। स्वामी दयानंद ने लिखा है कि महाभारत में 2 आदमी बहुत दुष्ट थे जिनके कारण महाभारत हुआ। एक कनक शास्त्री था, पढ़ा लिखा आदमी था, पंडित था, दुष्ट आदमी था, और दूसरा शकुनी। शकुनी और कनक ने मिलकर सारा दिमाग खराब किया, दुर्योधन का भी और धृतराष्ट्र का भी। बहुत असर पड़ता है। आप आश्चर्य करोगे, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो सबसे पहले सूचना जो है कि आज राम का कल राज्याभिषेक होगा, इसकी सूचना कैकेयी को किसने दी मालूम है? मंथरा ने दी। अब मंथरा ने सूचना दी, अब वो तो सूचना देते समय सोची कि अब सूचना दी, हम चढ़ाएंगे कि तुम अब रानी थोड़े रहोगी, अब तो असली रानी तो कौशल्या हो जाएगी, वो राजमाता हो जाएगी तुम्हारा। ये गई थी ये सोचकर, और वो खुशी, कैकेयी भी अच्छी महिला थी, ऐसी बात नहीं, अरे अपने पति के साथ युद्ध में भी गई थी, स्वामी जी ने कोट किया है, युद्ध में जाके दशरथ के साथ सहायता की थी, दशरथ की प्रिय भार्या थी। ये सुनकर के कैकेयी इतनी खुश हुई, प्रसन्न हुई कि अपने गले में जो माला पहनी थी वो दे दिया उतार के, प्रसन्न। अब उसको तो और चढ़ गया कि हम तो शुरू करने वाले थे कुछ और है, ये कुछ और हो गया। लेकिन इतनी दुष्ट स्त्री थी कि धीरे 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 कोंचते कोंचते कोंचते, फेरते फेरते फिर उसको मन को फेर दिया। घंटा 2 घंटा में इतना उसका दिमाग खराब कर दिया कि वो कहाँ चली गई, कोप भवन में। फिर जो आगे हुआ आप सब जानते हैं। तो दुष्ट स्त्रियों का, दुष्ट पुरुषों का, विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ते हैं उसमें गंदे गलत विद्यार्थियों का संग बचाना बहुत जरूरी होता है। कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी सबसे पहले बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो क्या अपने पैसे से सिगरेट पीता है? 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह तक उसको सिगरेट दूसरे लोग पिलाते हैं। और क्या बज रहा है ये, फिर आइए ले जाओ। और शराब भी ऐसे ही लोग पिलाते हैं, मांस भी लोग ऐसे खिलाते हैं। ऐसे परिवारों में जहां बच्चे मांस नहीं खाते, उनके माता पिता मांस नहीं खाते हैं, बच्चों को शाकाहारी बनाते हैं और उनके अंदर मांस खाने की प्रवृत्ति जो पैदा कर देते हैं। कैसे करते हैं? संग का बड़ा दोष होता है। 6 महापातक हैं, उसमें से 6वां महापातक यह है कि दुष्टों का संग करना। दुष्ट व्यक्ति से दूरी रहना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे स्त्री हो। तो कितनी ऊंची बात इसमें कही गई।